कक्षा 8 विषय हिंदी। मैं सतीश पंडित सर्व जीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल से इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष मुहावरे लेकर उपस्थित हुआ हूं। मुहावरे व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। परीक्षा में हर वर्ष मुहावरे शामिल किए जाते हैं। विद्यार्थियों, जब कोई शब्द समूह अपने मूल और समान अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट या लाक्षणिक अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे हम मुहावरे कहते हैं। इससे भाषा में आपका प्रभाव बढ़ता है, आप भाषा को विशेष रूप से जानते हैं, ऐसा साबित हो जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक होती है, प्रभावशाली होती है। आप जब भी समाज में या किसी विशिष्ट ग्रुप में भाषा का प्रयोग करते हैं और उस भाषा में आप मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो जिस भाषा में आप शब्द रचना कह रहे हो, जिस भाषा में आप वाणी व्यवहार कर रहे हो, यदि उस भाषा में मुहावरों को भी शामिल कर दिया जाता है अथवा अनायास ही आपके मुखमंडल से कुछ मुहावरे अच्छी तरह से निकलते हैं, तो समाज में आपका प्रभाव, आपका स्थान, आपका व्यक्तिगत गुण जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए मुहावरे एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली कथन कहा जा सकता है। आपके अभ्यासक्रम में भी मुहावरे दिए गए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण मुहावरे लेकर मैं आपके समक्ष इस वीडियो में प्रस्तुत हूँ। देखते हैं महत्वपूर्ण मुहावरे। प्रथम मुहावरा है हैजे की भेंट होना। तो हैजा एक बीमारी है जिसे आप कॉलेरा के नाम से भी पहचानते हैं। इस बीमारी में बीमारग्रस्त व्यक्ति की बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाया करती है और यदि उचित समय पर योग्य इलाज न किया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसके बारे में यह मुहावरा दिया गया है, हैजे की भेंट होना, हैजे की बीमारी से मर जाना। इसका अर्थ होगा हैजे की बीमारी से मर जाना। ईदगाह पाठ में हामिद के मम्मी पापा जो है वह हैजे की बीमारी के भेंट हो गए थे, वहाँ से यह मुहावरा लिया गया है। अब मुहावरे में होता है ऐसा कि आपको अर्थ लिखना है, अर्थ के साथ साथ एक वाक्य प्रयोग भी करना है। वाक्य प्रयोग आप कोई भी कर सकते हैं। एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग अनेक ढंग से हो सकता है, अनेक वाक्य उससे बन सकते हैं। लेकिन मुहावरे का वाक्य प्रयोग के समय एक बात ध्यान रखनी होती है, वह कि जो मुहावरा दिया गया है वही मुहावरे का प्रयोग किया जाए। होता है ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स बराबर समझते नहीं हैं और जो अर्थ दिया होता है उसी का वाक्य प्रयोग कर देते हैं। ये गलत रीत है, इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। या हम प्रथम मुहावरा हैजे की भेंट होना, जिसका अर्थ है हैजे की बीमारी से मर जाना, उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। हर साल हजारों लोग हैजे की बीमारी से मर जाते हैं। यहाँ आया हैजे की बीमारी से मर जाते हैं, जो मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त हुआ। दूसरा मुहावरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिल कचोटना, दिल में दुख होना। बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। तो जब दिल में दुख बैठ जाता है, एक माँ, उसका बेटा यदि बीमार है तो वह दिल कचोटेगा। हमने ईदगाह पाठ में भी देखा था कि बूढ़ी दादी अमीना ईदगाह के त्यौहार के समय दिल कचोट रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और पोता जो है मेला जाने की जिद कर रहा था। तो वहाँ से यह मुहावरा दिया गया है, दिल कचोटना, दिल में दुख होना। बेटे की बुरी हालत देखकर माँ अपना दिल कचोट रही थी।
चलिए 2 मुहावरे पूर्ण किए, अब हम तीसरे मुहावरे की तरफ जाते हैं। बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना। कहते हैं ना, इस व्यक्ति ने तो मदद करके मेरा बेड़ा पार लगा दिया, अर्थात संकट में मदद की। वाक्य प्रयोग होगा, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाएंगे। भगवान जो है वह सर्वशक्तिमान होते हैं और वह गरीबों का बेड़ा पार लगाते हैं। वह कविता आपने पढ़ी है, तेरी है जमी तेरा आसमान, बहुत ही सुंदर कविता थी, आपने कंठस्थ की होगी। 2 लाइन में गुनगुनाता हूँ। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। विद्यार्थी यह कविता भी याद कर लेना। तो हम देखते हैं कि भगवान गरीबों का बेड़ा पार लगाते हैं। संकट से बचाना, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाते हैं। तो यहाँ 3 मुहावरे देखे गए, हेजे की भेंट होना, दिल का चोटना और बेड़ा पार लगाना। आइए हम मुहावरा, आगे का मुहावरा देखते हैं। चौथा मुहावरा है, गले मिलना प्रेम से भेंटना। बिछड़े बेटे से राहुल भाई गले भेंटे। कोई बेटा बिछड़ गया हो, अचानक मिला, वो राहुल भाई है, बहुत प्रेम के आवेश में उसके गले भेंटते हैं। प्रेम से भेंटना, गले मिलना अर्थात प्रेम से भेंटना। उसके बाद का महत्वपूर्ण मुहावरा देखते हैं, कलेजा मजबूत करना, हिम्मत जुटाना। कुछ कार्य करने के लिए कलेजे को मजबूत करना होता है। कलेजा मजबूत करना, हिम्मत जुटाना। कलेजा मजबूत करके हमें आतंकवादियों का सामना करना पड़ेगा। आतंकवादियों का सामना करने के लिए क्या मजबूत करना होगा? कलेजा मजबूत करना होगा, क्योंकि आतंकवादी होते हैं और निर्दयी होते हैं, मानवता के दुश्मन होते हैं। उनका मुकाबला कच्चे दिल वाला नहीं कर सकता। कलेजा मजबूत करके ही उन आतंकवादियों का ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अगला मुहावरा है सुरलोक सिधारना, अर्थात मर जाना। लोग कहते हैं बाबूजी सुरलोक सिधार गए, यह भी उसका वाक्य प्रयोग हुआ। अन्य महत्वपूर्ण वाक्य प्रयोग है, महात्मा दयानंद जी कल शाम को सुरलोक सिधार गए। यह वाक्य प्रयोग भी आप कर सकते हैं, महात्मा दयानंद जी कल शाम को सुरलोक सिधार गए। यानी एकदम हम नहीं बोल सकते कि वो तो मर गया, ऐसा ये वाक्य अच्छा नहीं है। भाषा में मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षित तो बनती है, प्रभावशाली बनती है, साथ साथ में कुछ खराब वक्त में सही सही बोल दिया जाए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुहावरों के प्रयोग से अच्छा लगता है कि सुरलोक सिधार गए, अच्छा लगा। किसी को कहे कि तुम्हारे दादाजी मर गए, अच्छा नहीं लगता। आपके दादाजी तो सुरलोक सिधार गए, कितना अच्छा लगेगा। बहुत ही प्रभावशाली बनती है भाषा। 7वां मुहावरा है सर ऊंचा होना। सर यानी सिर, सर ऊंचा होना, गर्व होना। कोई ऐसा काम आप कर देंगे जिससे आपके पापा का, आपके परिवार का, समाज में सर ऊंचा हो जाता है। हम ऐसा काम करें जिससे देश का सर ऊंचा हो, हमें ऐसे काम करने हैं। एक महत्वपूर्ण मुहावरा है अचूक औषधि होना, व्यर्थ न जाने देने वाला उपाय होना। अचूक औषधि होना कि व्यर्थ न जाने वाला उपाय किया। नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि होता है। इसके सिवा भी कुछ और उदाहरण मुहावरे के हैं यहाँ, जैसे कि छाती पीट लेना तो दुख प्रकट करना। बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण मुहावरा है दिल चीरना, बहुत दुख पहुंचना। बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। फिर अन्य एक महत्वपूर्ण मुहावरा विद्यार्थियों,
मुंह ताकते रह जाना, चकित हो जाना। सेठ जी की बात सुनकर गरीब मजदूर उनका मुंह ताकता ही रह गया। तो यहाँ मैंने इस वीडियो में आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों, यह सभी मुहावरे आप हिंदी की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा और तैयार कीजिएगा। परीक्षा में मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको करने होंगे। सभी विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड में लिखे गए सभी मुहावरे अपनी हिंदी की नोटबुक में अवश्य लिखे। मुहावरे लिखते समय यह ध्यान दीजिए कि मुहावरों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और वाक्य प्रयोग करते समय परीक्षा में जो मुहावरे दिए गए होते हैं उन्हीं का प्रयोग वाक्य प्रयोग के दौरान करना होता है। अर्थ का प्रयोग कभी वाक्य प्रयोग में न करें।